हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पावर। ठीक है, देखो पावर क्या होता है। पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने टाइम में कितना वर्क होता है वो क्या होता है, हमारी पावर होती है। यानी कि पावर का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। रेट जहाँ पे आ जाता है मतलब क्या होता है, टाइम से उसका लिंक होता है। ठीक है, तो एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, समझ रहे हो, यानी कि कितने टाइम में वर्क हो रहा है, दैट इज़ अ पावर। जैसे एनर्जी क्या थी हमारे पास, एनर्जी थी कि कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, यही मतलब था। अब यहाँ पावर का क्या मतलब है कि वर्क कितने टाइम में कोई कर रहा है वो पावर है। जैसे कि इसका एग्जांपल लें, अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लें, देखो वैसे तो ये यहाँ कहीं लिंक्ड अप होता नहीं है, लेकिन समझाने की बात है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, क्लियर, और यहाँ पर कई सारी ये ब्रिक्स हैं, ठीक है, ईंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर कई सारी, ठीक है, समझ पा रहे हो, कई सारी ईंटें पड़ी हैं ये, क्लियर। अब यहाँ पर एक पर्सन जो है ये सारी ईंटें उठाकर इस मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर रख रहा है, कितने में, 1 आवर में। ठीक है, और एक पर्सन जो है वो उठाकर इन सब ईंटों को रख रहा है यहाँ पर 2 आवर में। समझ रहे हो, अलग अलग मान लीजिए हमने कंडीशन ले ली कि पहले इस एक पर्सन ने यहाँ पर रखी है ईंटें 1 आवर में, ठीक है, फिर दोबारा से उतनी ईंटें रख दी हमने यहाँ पर। अब ये वाली ईंटें दूसरा आदमी कितने देर में पहुँचा रहा है, 2 आवर्स में। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, किसकी पावर ज़्यादा है, जल्दी बताओ, सोच के बताओ खुद से। जो 1 आवर में काम को पूरा कर रहा है या जो 2 आवर में काम को पूरा कर रहा है, जो 1 आवर में काम को पूरा कर रहा है, जो 1 आवर, जिसका टाइम कम, देखो यहाँ से भी पता चल रहा है इन्वर्सली है ना, टाइम कम पावर ज़्यादा, तो जिसका टाइम कम लग रहा है यहाँ पर तो उसकी क्या है, पावर ज़्यादा है। क्लियर है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं, जैसे मशीन्स होती हैं या जैसे हम बात करें मोटर है, ठीक है, पानी वाली मोटर तो सभी के घर में होगी, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लो। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर पानी की मोटर क्या करती है, पानी को कहाँ पर चढ़ाती है बताओ जल्दी से, टैंकी में। जैसे ये टैंकी रखी है एक घर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पर और ये मोटर यहाँ रखी हुई है, क्लियर। अब इस मोटर क्या कर रही है, पानी को कहाँ पर कर रही है, टैंकी में इकट्ठा कर रही है ऊपर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कितनी पावर होगी। देखो एक मोटर है जो इस पूरी टैंकी को, मान लो ये 1000 लीटर की टैंकी है, ठीक है, एक मोटर जो है पानी भर देती है आधे घंटे में, क्लियर। और एक मोटर जो है, कोई और मोटर है मान लो, ठीक है, वो भरती है 1 आवर में। तो बताओ कौन सी मोटर की पावर ज़्यादा होगी, बताओ, जो हाफ आवर में भर रही है पानी को या जो 1 आवर में भर रही है। जो हाफ आवर में भर रही है इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है मोटर की। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। जैसे जो पावर्स जो होती हैं मोटर की अगर बात करें, जैसे 1 हॉर्स पावर में होती है, मैं अभी बताऊंगा ये आपको, ठीक है, या ये 1/2 हॉर्स पावर में, यानी कि कितने उसमें आपकी बात 0.5, ठीक है ना, 0.5 हॉर्स पावर की है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन जल्दी पानी को चढ़ाएगा टैंकी में, जो 1 हॉर्स पावर की है या 0.5 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की तेज़ी से पानी को ऊपर चढ़ाएगी क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यही कहानी है कि कितनी देर में काम को कर रहा है कोई, दैट इज़ अ पावर। जैसे मैंने ह्यूमन बींग्स की कहानी बताई, इससे आप समझ सकते हो, थोड़ा आइडिया ले सकते हो। नहीं तो आपने जो फिजिक्स की टर्म्स में समझना है तो वो ये इस मोटर वाले एग्जाम्पल से समझो। तो जो ज़्यादा टाइम ले रही है मोटर, यानी कि उसकी पावर क्या है, कम है, सीधी सी बात है। काम को वो ज़्यादा टाइम में कर रही है और एक काम को कम टाइम में कर रही है तो उसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि टाइम क्या है यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो पावर हमारे पास पता चल गया हमें क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वर्क भी क्या थी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसमें दिक्कत। अब इसके अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो देखो डायमेंशंस कैसे निकलेंगे इसके, डायमेंशंस पावर के, देखो वर्क के क्या होते हैं हमारे पास, ML2T-2 होते हैं, पता है ना ये, और T के T होंगे टाइम के, ठीक है। तो ये देखो ML2 और ये पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पावर के डायमेंशंस हैं वो क्या आ रहे हैं, ML2T-3। क्या इतनी बात क्लियर है। और जो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ पावर, वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, इज़ वॉट। क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है, W से हम इसको लिखते हैं, क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखें इस फॉर्मूले से कि पावर हो गया 1 वॉट और वर्क डन क्या होता है, जूल में होता है, तो 1 जूल, और टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो ये 1 सेकंड। तो इनकी 1 वॉट किसके इक्वल है, जब 1 जूल का वर्क होगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो क्या होगा हमारे पास, बताओ जल्दी से, 1 वॉट की पावर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो आपको समझनी है, क्या, जो बिगर यूनिट होते हैं, द बिगर यूनिट ऑफ पावर
वो क्या होते हैं, इज़ या तो होते हैं किलोवाट, ठीक है, एंड किलोवाट एंड हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी बताओ? हॉर्स पावर को हम HP में लिखते हैं, ठीक है, HP में होता है, और किलोवाट किस में होता है, KW में होता है, ये आपको पता ही है बात, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट होंगे, ये तो सभी को पता है, किलो लगा हुआ तो 1000, ठीक है। मेन कहानी क्या है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो याद रखना 746 वाट होते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगी बताओ? और जैसे मैं मोटर्स वगैरह की बात बता रहा था ना, ये किस में होती है, हॉर्स पावर में उसकी रेटिंग होती है। क्लियर, बताओ समझ में आया? बात कर लेते हैं अब इंस्टेंटेनियस पावर की, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है हमारे पास, उसमें क्या वर्क हो रहा है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पावर जो है फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो अगर बड़ा चेंज हो रहा है वर्क में, तो ऑब्वियस ही बात है टाइम भी बड़ा चेंज हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि 2 आवर्स यहाँ है और ये 3 आवर्स है, ठीक है, 2 आवर से 3 आवर के बीच में कितना वर्क हो रहा है, तो डेल्टा T हो गया ना चेंज, 3 - 2। ऐसे ही वर्क भी मान लो यहाँ पर वर्क हो रहा है 5 जूल का और यहाँ हो रहा है कितना 10 जूल का, तो ये भी बड़ा चेंज हो गया, डेल्टा W कितना हो गया 10 - 5 का हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बड़ा चेंज है जैसे ये लिखा मैंने। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है वर्क, उसके लिए अगर हम बात करें, दैट इज़ अ इंस्टेंटेनियस पावर, समझ रहे हो? तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिमिट को क्या कर देंगे, डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। मतलब क्या है, इसका चेंज इन टाइम क्या हो गया है, 0 है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मिल जाएगा जब चेंज इन टाइम ही क्या हो गया, 0 हो गया, कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम में, मतलब अप्रोचेस टू 0 कर दिया हमने। तो मान लो 2.5 आवर्स के लिए हमने देखना है, मान लो इस तरीके से एक पर्टिकुलर, तो ये पर्टिकुलर हमने टाइम जब बता दिया तो चेंज तो नहीं हो रहा ना टाइम, डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 कर दिया। तो वो क्या होता है हमारे पास, जब भी ऐसी कहानी आएगी बताओ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, तब क्या होगा, स्मॉल चेंज इन वर्क डन होता है और स्मॉल चेंज इन टाइम होता है। डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 क्या है, मतलब बहुत ही छोटा सा चेंज टाइम में, तो वर्क भी क्या होगा, छोटा सा ही चेंज होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है हमें यहाँ से पता चल गई क्या होती है, dW/dt होती है। क्या इतनी बात याद रहेगी बताओ? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मेन फंडा हमें पता चलने वाला है वो क्या पता चलना है, पावर एज अ डॉट प्रोडक्ट की कहानी। देखो कैसे, देखो एक पावर सिंपल कहानी समझो। पावर जैसे हमारे पास था वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है, और वर्क क्या होता है जल्दी से बताओ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो Fx लिख दिया मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है नीचे टाइम है हमारे पास, ठीक है, अगर हम सिंपल निकाल लें इसको, ठीक है। तो x/t यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये Fv। तो यहाँ से हम देखें अगर पावर क्या है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई में क्या है, वेलोसिटी है। अगर हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी हैं फोर्स की और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, तो मैं पावर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कैसे, उनको मल्टीप्लाई करके, फोर्स और वेलोसिटी को, ठीक है। लेकिन अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया हो, फोर्स भी और वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कैसे, जैसे मान लो ऐसे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, और वेलोसिटी भी दे रखी है 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 9k कैप, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, तब हमारे पास पावर क्या होगी। तो उसमें क्या होगा, जब भी वेक्टर फॉर्म में होगा तो या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी यानी कि F.v। लेकिन ये कैसे आया होगा ये हम समझते हैं। यहाँ से देखो जरा, देखो आपको पता है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो पावर है वो क्या है हमारे पास, dW/dt है, ठीक है। तो अगर dW है तो हमारे पास जो dW होगा वो क्या होगा, F इंटू में dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ ये हो गई, और छोटा वर्क डन है तो छोटी डिस्प्लेसमेंट वाली बात हुई होगी, ठीक है। तो F.dx कर दे, तो मैं यहाँ पर पुट करूँ अगर इसको, और साथ में ये dt है नीचे वाला, ठीक है। तो देखो dx/dt यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम की बात है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ये वेलोसिटी है, क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, dx/dt की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो बताओ, तो ये f, और यहाँ पर ये dx/dt क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस जैसे वेलोसिटी होती थी ना हमारी, dx/dt होती थी, तो वो वाली बात हो गई, ठीक। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। तो जब डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं कि यहाँ डॉट क्यों आया, क्रॉस क्यों नहीं आया, बिकॉज पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में हमेशा क्या होता है, डॉट होता है, बिकॉज डॉट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझते हो ना ये सब बातें, तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट आया है यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, v क्या है हमारे पास, dx/dt है। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ? तो यहाँ से तो आ गया ये हमारे पास कि डॉट प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, बिकॉज पावर इज़ अ स्केलर, तो ऑब्वियस बात है यहाँ डॉट ही आएगा, ठीक है। अगर ये क्या होती, वेक्टर होती, तो यहाँ पर क्या जाता, क्रॉस प्रोडक्ट आता,
क्लियर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो यहाँ क्रॉस आता, और जो स्केलर होती है उसके लिए डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। वैसे ये पावर की ये सब बातें आपने 10th में भी पढ़ी हुई हैं, क्लियर। अब उसके बाद देखो ये किलोवाट आवर, ये भी आपको पता है, ये क्या होता है, हमारा कमर्शियल यूनिट होता है। जैसे आपके जो बिजली के बिल आते हैं ना, वो देखा करो वहाँ पर यूनिट होते हैं ना, कि आप क्या कहते हो कितने यूनिट का बिल आया जी, आप कहोगे 600 यूनिट का बिल आया, ठीक है। वो 600 यूनिट एक्चुअली में क्या है, 600 किलोवाट आवर ऐसे लिखा होता है। 10th में भी थे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो किलोवाट आवर क्या है, हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, कितने जूल होते हैं उसमें, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कितनी बात क्लियर है? कैसे आया होगा ये समझो ज़रा। देखो 1 किलो है, किलो मतलब कितना हो गया, 1000 वाट हो गए, ठीक। और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ से करते भी हैं ना इसको, तो वो ये बोलते हैं कि चलो मान लिया हमने ये 36 और ये 3 जीरोज़ ये आ गई और 2 जीरोज़ ये आ गई, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास वोट सेकंड, वो ये बोलते हैं। और हमारा तो जॉउल में आ रहा है, इधर जॉउल में कैसे आया होगा ये, तो देख लो ज़रा 1 वोट किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के इक्वल है। अभी करके दिखाता हूँ, देखो जब पहले इसको करो, 36 इंटू में ये 10 की पावर कितना आ गया 5, और ये अगर हम यहाँ पर पॉइंट इधर लगाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर ऐसे करोगे आप 36 को 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जब ये 10 हटाऊंगा तो 3.6 रह जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक 10 बच गया, ये 10 इसमें ऐड होगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। और वैसे मैंने आपको बता रखा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड जब भी पॉइंट जाता है तो यहाँ पावर क्या होती है, बढ़ती है, क्लियर है। और जब राइट साइड पॉइंट शिफ्ट करते हो तो यहाँ पावर क्या होती है, घटती है। ये सब मैंने बातें बताई हुई हैं, नहीं तो ये सिंपल याद रखो, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 3.6 बनेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पॉइंट एक के बाद लगना चाहिए। तो 3.6 और एक पावर बढ़ गई है, बिकॉज ये 10 हटा तो पॉइंट लग गया, और ये 10 तो रह गया था, तो ये 10 की पावर 1 इसमें ऐड होगी, तो 10 की पावर कितना आ गया, सेकंड, 10 की पावर 6 सेकंड आ गया, ठीक है। अब जो मैं बात कह रहा था आपको कि ये तो वॉट सेकंड आया है, इसमें ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 तो आ गया ये, ठीक है। अब जाउल में कैसे हुआ, 1 वॉट इक्वल टू क्या है, देख लो 1 जाउल पर सेकंड, तो वॉट की जगह जाउल पर सेकंड रखा, और ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो देख लो क्या आ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जाउल आ गया। कितनी बात समझ में आई कि कैसे आया, क्लियर कट है कहानी। चलो अब न्यूमेरिकल देख लो इसके ज़रा, देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखो ये वीडियो मैंने एक ही, मतलब ये पूरा टॉपिक जो पावर का था एक ही में ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि ये आपको 10th में भी था, ठीक है ना, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एन एलिवेटर वेइंग 500 kg इज़ टू बी लिफ्टेड अप एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो अब यहाँ पर क्या है, सिंपल कहानी, वेट दे रखा है आपको ये, ठीक है। वेइंग मतलब एक तरह से बोल रहा है 500 kg, तो मास है, ठीक है। मास कितना है, ये 500 kg का। वेट होता तो ये न्यूटन में लिखता है ऐसे, समझ रहे हो, तो ये समझ जाना कि मास है, कहीं बच्चे वेइंग से समझ लेंगे कि वेट है। इज़ टू बी लिफ्टेड अप एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 0.4 मीटर पर सेकेंड की है। एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज। तो हॉर्स पावर में निकालना है तो सिंपल है, पहले तो पावर निकाल दो। पावर आपको पता ही है क्या होती है, अगर वेलोसिटी दी हुई है तो फोर्स इंटू में वेलोसिटी होती है, ये बात क्लियर, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये, पहले तो ये समझ लो, नॉर्मल फोर्स इंटू वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है वेलोसिटी को, ठीक है। तो लेकिन फोर्स निकालनी है, तो फोर्स कैसे निकलेगी, देखो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा mg, बिकॉज किसी चीज़ को आप लिफ्टेड अप कर रहे हो ऊपर, ठीक है, तो इसकी जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड कितनी लगती है हमारे पास, mg लगती है या नहीं, समझ रहे हो। और उसके अपोजिट जो होता है वो r होता है, समझ रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन, और वो किसके इक्वल होती है, mg के ही इक्वल होती है। तो फोर्स mg आ गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पर जब हम रखेंगे mg और ये साथ में v, तो मास है 500 का, और इसमें हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना रखेंगे 9.8, और वेलोसिटी कितनी है 0.4। तो देखो 500 इंटू में 98 इंटू में 4, 98 का 9.8 था ना, पॉइंट हट गया तो 10 लगाया, 0.4 का भी पॉइंट हटाया तो 10 लग गया। ये दो जीरोज़ किससे कट गई, इससे कट गई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 द 20, और 98 को 2 से करो 16, 2 9 द 18 और 1 19, 196 और एक ज़ीरो ये 20 वाली, बिकॉज 5 4 द 20 था ना, तो ये कर लेना, 1960 वॉट आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब वो आपको मेन कहानी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हॉर्स पावर में निकालो, समझ रहे हो, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ मोटर टू बी यूज। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एलिवेटर है, उस पर 500 kg का सामान लिफ्टेड अप हो रहा है, किस वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से। तो जो एलिवेटर है उसमें कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए हमें, समझ रहे हो, तो ये हमें बात करनी है। तो 1960 वॉट की होगी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया भी था कि जो मोटर्स होती हैं वो हॉर्स पावर में रेटिंग होती है, तो ये भी सिंपल ही है। आपको पता है
कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। तो देखो हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, 746 वॉट क्या होते हैं हमारे पास, 1 हॉर्स पावर होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो 1 वॉट क्या होगा, 1/746 एंड 1960 क्या हो जाएगा, 1746 इंटू में 1960। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, ठीक है, पहले इसको शॉर्ट में कट करते रहना, ये 2 पे ये 2 पे करते 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 जो भी होगा आपके पास लास्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.62 डिवाइड जब करोगे। और HP मतलब क्या है, हॉर्स पावर, 2.62 हॉर्स पावर इसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वेक्टर फॉर्म में है हमारे पास। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है अ फोर्स ऑफ इतना, ये फोर्स है कितनी है, 4I कैप प्लस में J कैप माइनस में 2K कैप न्यूटन की, एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है इसकी, 2I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 3K कैप। कैलकुलेट पावर, तो पावर निकालनी है इसमें, तो पावर इसमें आपको पता ही है क्या होता है, F.V होता है। तो 4I कैप J कैप माइनस 2K कैप, ये है फोर्स की वैल्यू, और वेलोसिटी की है 2I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 3K कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है सॉल्व करना, I वाला I से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 2 8 आ गया, ठीक है, और प्लस था तो प्लस आ गया। यहाँ भी ये J कैप प्लस का है और इधर भी J कैप क्या है, प्लस का है। तो यहाँ 2 है प्लस का और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 2 2 और प्लस के हैं दोनों ही, तो 2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अगला देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, समझ लो ना, K वाले K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो आता ही है आपको डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना। 8 + 2 10 हो गया और ये -6 हो गया, कितना आ गया 4। तो 4 वॉट क्या आ गई हमारे पास, पावर आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल थे क्वेश्चंस तो इसके, ठीक है। तो ये था पावर का कंसेप्ट, पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। कर लोगे इसको? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। क्लियर? ओके, थैंक यू।